इस सत्य को स्वीकार कर लेना है कि ये मैरिज लाइफ केवल आपकी अपनी पर्सनल ही नहीं है, बल्कि एक बेस है जिससे आपके दोनों परिवार जुड़ रहे हैं। और साथ साथ नई जनरेशन के लिए, आपके बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, आगे की पीढ़ियों के लिए एक 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 आप नई फाउंडेशन डाल रहे हैं, एक नई नींव डाल रहे हैं, एक नया सृजन करने जा रहे हैं। एक नए ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करेंगे, ऐसी जनरेशन देंगे, न्यू जनरेशन ऐसी देंगे जिनकी सोच बहुत हायर लेवल की होगी। उसके बेस आप ही हैं। यदि आपका आपस में टकराव होगा, डिफरेंसेस रहेंगे, किसी भी प्रकार के मतभेद रहेंगे, तो आप विचार करिए आप कैसे बच्चों का जन्म देंगे, आगे की जनरेशन कैसी होगी। क्या आप ये स्वीकार कर पाएंगे कि आगे की जनरेशन इसी प्रकार मतभेद में जिए, टकराव में जिए, आप जैसी ही लाइफ रहे उनकी। आप ये चाहेंगे, हर माँ बाप यही चाहेगा, आप ही क्या हर माँ बाप यही चाहेगा कि उनसे बेहतर उनके बच्चों की लाइफ हो। सिद्धांत है, प्रेजेंट से ही फ्यूचर होता है, यानी वर्तमान से ही भविष्य है। और यदि वर्तमान ही ठीक नहीं है तो भविष्य अच्छा कैसे हो सकता है। आप आने वाली जनरेशन के कौन है, आने वाली जनरेशन के आधार हैं। तो प्रेजेंट यदि ठीक है, वर्तमान में आपकी लाइफ यदि ठीक है, आपके दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों के विचार एक हैं, दोनों की भावनाएं एक हैं, दोनों की लाइफ स्टाइल एक है, आपकी लाइफ एक बहुत बेहतर है, सुंदर है और सुखद है, बड़े आनंदपूर्ण जीवन आप जी रहे हैं, तभी आप जिन बच्चों का जन्म देंगे वो भी उसी ग्रेड के होंगे। यदि आपके बीच में किसी प्रकार के डिफरेंसेस हैं तो बच्चों का जो जन्म होगा वो कैसा होगा, क्योंकि आपके ही जीन्स के, दोनों के जीन्स के आधार से ही, दोनों के डीएनए के आधार से ही तो नए बच्चे का निर्माण होगा। शारीरिक और मानसिक दोनों ही। शरीर भी उसी प्रकार का स्वस्थ मिलेगा बच्चे को, रोग मुक्त होगा, और साथ साथ उसकी जो मानसिक जो अवस्था होगी वो भी आपके ही आधार से होगी। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है बच्चों को नया जीवन देने के लिए, एक नए जीवन का की रचना के लिए। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कार्य है एक जीवन देना, किसी को एक नया जीवन देते हैं आप। तो किस तरह के व्यक्तियों को आप जीवन देना चाहते हैं, कैसे बच्चों को आप जन्म देना चाहते हैं, किन आचरण के हो, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी हो, वो क्या बने, तो उसके लिए आपकी सोच एक होनी चाहिए। दोनों की, पति पत्नी के विचार एक हों, दोनों की भावनाएं एक हों, दोनों की लाइफ स्टाइल एक होनी चाहिए, दोनों एक सुखद जीवन जिए, आनंदपूर्ण जीवन जिए। क्योंकि आपका ये दोनों का ज्वाइंट का फैसला था, इसलिए इस फैसले की गरिमा, इस फैसले को सम्मान करें, उसे रिस्पेक्ट करें जो फैसला आपने किया है, और उसे अंत तक निभाएं, बीच में ब्रेक नहीं करें। सिचुएशन आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अलग अलग डिफरेंट, देखो आप अच्छी तरह से जानते हैं, डिफरेंट कल्चर के हैं, डिफरेंट परिवार से हैं, डिफरेंट सोच है, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में पले हैं, डिफरेंट डीएनए है, सब कुछ अलग अलग है। फिर भी तो आपने फैसला लिया, ये तो आप जानते थे कि अलग अलग हैं हम सब कुछ। उसके बाद भी आपने फैसला किया है एक साथ ज़िंदगी जीने का, लाइफ पार्टनर बनने का। कि लाइफ पार्टनर का मतलब ही है कि पूरी लाइफ, होल लाइफ साथ रहना, बीच में ब्रेक नहीं करना, साथ नहीं छोड़ना है। कैसी भी सिचुएशन आए, कैसे भी चैलेंजेज आए, कैसी भी परिस्थितियाँ आए, लेकिन एक दूसरे का साथ हर कंडीशन में निभाना है। ये 20-20 में एक दूसरे को प्रॉमिस करते रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि जब दूर होते हैं तो एक दूसरे की केवल अच्छाइयों को जानते हैं, उनकी कमियों का तो उन्हें पता नहीं होता है।
जैसे ही क्लोज होते हैं, मैरिज होती है, एक साथ रहते हैं, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे की बुराइयों का भी पता चलता है, उनकी कमियों का भी पता चलता है। क्योंकि ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, दुनिया में कोई भी इंसान को आप ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम संपूर्ण है। हाँ, हो भी सकते हैं लोग, हम ये भी नहीं चैलेंज करते कि नहीं होंगे, बहुत सारे लोग हैं, जाने कितने महापुरुष हैं, बहुत लोग हैं जो होंगे। वैसे हमारी जो पर्सनल जो व्यक्तिगत सोच है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि एक्चुअल में सभी लोग अपने मूल रूप में वो पूर्ण ही हैं। अपूर्णता तो परिस्थितियों के कारण, शरीर लेकर के कर्म करने के कारण, किसी प्रभाव के कारण आई है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति को ये नहीं आप कह सकते कि वो पूरी तरह से पूर्ण है। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, हम ये चैलेंज नहीं करते कि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि नहीं है तो प्रयास तो किया जा सकता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कमियां यदि हम दूसरों में देखते हैं तो अपने में भी तो हैं। यदि अपनी ओर भी झांक करके देखें तो पता चलेगा हमारे अंदर भी हैं। तो यदि ये भाव रखा जाए कि कमी यदि इसके अंदर है तो कमी हमारे अंदर भी होगी, तो क्यों ना बैठ करके दोनों ही बैठ करके पति पत्नी उन कमियों को सॉर्ट आउट करें, उनका समाधान सोचें और आगे के लिए प्रॉमिस करें कि जो कमी आज हुई, जिस कारण से थोड़ा मनमुटाव हुआ, जिस कारण से थोड़ा टकराव हुआ, जिस कारण से थोड़ा ऊंची आवाज़ में एक दूसरे से बात की, वो दोबारा ना हो। एक दूसरे से प्रॉमिस करें। यदि कोई भूल नज़र आती है दोनों में से किसी को कि हाँ ये मेरे से हुई है, तो अपने आप को देर न लगाएं उस भूल को स्वीकार करने में। एक्सेप्ट कर लें, हाँ भाई ये हमारी भूल है, हमसे हो गई है। क्योंकि इतना क्लोज रिलेशन है, इतना नज़दीकी रिश्ता है। एक बात ध्यान रखना, पति पत्नी के रिश्ते के बीच में ईगो का कोई स्थान नहीं है। ईगो का कोई स्थान नहीं है। हम दोबारा तिबारा रिपीट करते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते के बीच में ईगो का कोई स्थान नहीं है, न ही कोई मनी मैटर है, पैसे का भी कोई स्थान नहीं है। सबसे ज़्यादा यदि मूल स्थान है तो पति पत्नी के इस रिलेशनशिप का। यदि आपने इस रिलेशनशिप की कदर नहीं की तो समझ लेना आपके बच्चे भी आपकी कदर नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये सोसाइटी भी कोई आपको अच्छे नज़र से नहीं देखेगी। हो सकता है हाँ आपके सामने लोग कहें हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लेकिन पीछे ज़रूर कहेंगे इनको रिलेशनशिप मैनेज करना नहीं आया, मैरिज लाइफ को मैनेज नहीं कर पाए। ये एलिगेशन चाहे आपकी गलती हो या न हो आप पर अवश्य लगेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी मैरिज लाइफ को सफल करें। वो आप पर ही डिपेंड करता है। यदि आप दोनों इस बात को स्वीकार कर लें कि कितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, कोई भी सिचुएशन आए, कितने भी चैलेंज आए, किसी भी कंडीशन में आप दोनों को अलग नहीं होना है। यह आप आपस में यदि प्रॉमिस करके चलें तो श्योर है कि आपकी लाइफ जो मैरिज लाइफ है वो बीच में ब्रेक नहीं होगी, वो होल लाइफ चलेगी। जो लाइफ पार्टनर कहा गया है वो पूरी लाइफ ही एक दूसरे के आप पार्टनर बन करके रहेंगे। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप इस बात का विशेष ध्यान दें। फिर इसके बाद आ जाते हैं आपके बच्चे। बच्चों के जन्म का डिसीजन हमने देखा है, हमने सुना है, कईयों की लाइफ ऐसी देखी है कि बच्चों को जन्म देने के डिसीजन में भी टकराव हो जाता है। कभी मेल चाहता है, कभी फीमेल चाहती है, कभी वो नहीं चाहते हैं, कभी वो नहीं चाहते हैं। और आजकल तो कईयों की ऐसी मानसिकता हो गई है, हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगाते हैं कि मानसिकता हो गई है कि वो
बच्चों को जन्म ही नहीं देना चाहते हैं, बच्चे करना ही नहीं चाहते हैं। तो देखो, ये एक समाज जो है, ये संसार जो है, जो चल रहा है कि आपको भी किसी ने जन्म दिया है जब आपने मैरिज की ही है। हाँ, मैरिज नहीं की होती तो अलग मैटर था। जब आपने मैरिज की है तो फिर आपको बच्चों को जन्म देना ही है। लेकिन कैसे बच्चों को जन्म देना है ये डिसाइड आपको करना होगा, आप दोनों को ही करना होगा। और जैसी आपकी सोच होगी, जैसा आपका एक दूसरे के प्रति व्यवहार होगा, उसी आधार से ही, उसी स्तर के, उसी स्टैंडर्ड के, जो आपका मेंटल स्टैंडर्ड होगा, जो आपका माइंड सेट होगा, उसी स्तर के बच्चों का जन्म आपके परिवार में होगा। तो आप किस तरह के बच्चों को जन्म देना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। तो आप जैसे चाहें वैसे बच्चों को जन्म दे सकते हैं। इसलिए आपको अपनी मैरिज लाइफ को सफल बनाना होगा, तभी जा कर के आप अपने बच्चों को एक एग्जाम्पल पेश कर सकेंगे। क्योंकि आपकी अपनी ही केवल लाइफ नहीं है, आपके बच्चे हैं। यदि बच्चों के बीच में आप टकराव करते हैं, आप अलग हो जाते हैं दोनों किन्हीं कारणों बस, हम ये नहीं कहते किसी एक की गलती है या दोनों की गलती, क्या मैटर, कुछ भी मैटर हुआ, कोई भी रीज़न बना, लेकिन यदि अलग होते हैं तो आप विचार करें कि आप अपने बच्चे को क्या एजुकेट कर रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। वो तो यही शिक्षा लेंगे कि यदि हमारे लाइफ में आगे चल कर के यदि कोई डिफरेंसेस आए या कोई प्रॉब्लम आए तो उसे ठीक करने के बजाय हमारे जैसे पेरेंट्स अलग हो गए थे, हम भी अलग हो जाएं। यदि यही सिद्धांत सब लोग अपना लेंगे तो हम नहीं समझते कि शायद कोई परिवार ऐसा बचेगा कि जहां वो एक रह पाएंगे। इसलिए छोटी मोटी परेशानियाँ, छोटे मोटे डिफरेंसेस, छोटी छोटी परिस्थितियाँ, और ये देखा गया है कि बड़ी प्रॉब्लम से कभी टकराव नहीं होता, अलग नहीं होते, बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं। जब आप उसके मूल में जाएंगे तो पता चला बात तो कुछ थी ही नहीं ऐसी। ये बात का बहुत बड़ा बना दिया गया है, छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर लिया गया है, जिसके कारण ये परिस्थितियाँ बढ़ी हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है एक दूसरे के प्रति। और एक पल वो आता है कि वो जो मैरिज का कांटेक्ट था, आपका कांटेक्ट वर्ड हम इसलिए यूज करें कि दोनों ने मिलकर के ये कांटेक्ट किया था, दोनों ने मिलकर के ये फैसला किया था कि हम लाइफ पार्टनर हैं और पूरी लाइफ एक साथ रहेंगे। जब मैरिज होती है सभी जगहों पर उनके धर्म के मुताबिक, उनके कल्चर के मुताबिक, वहाँ की सभ्यता के मुताबिक वो प्रॉमिस भी कराए जाते हैं। तो वो प्रॉमिसेस को भी बार बीच बीच में रिपीट कर लेना चाहिए कि क्या प्रॉमिस किया था आपने मैरिज के पीरियड में हुए थे, उनको भी ध्यान रखना ज़रूरी है बीच बीच में, दोनों को ही। यदि ऐसा कुछ करें तो अवश्य ही आपकी मैरिज लाइफ सफल रह सकती है। फिर विषय आता है कि टूटने का और क्या रीज़न है मैरिज लाइफ में, ये डिफरेंसेस पैदा होने के और क्या रीज़न है। हर कोई दुनिया में ये समझता है कि हम सबसे ज़्यादा समझदार हैं, ऐसा होना भी चाहिए और हैं भी समझदार, हम ये भी मानते हैं। लेकिन जब सभी समझदार हैं तो सामने वाले को कम समझदार हम क्यों समझें फिर। यदि हम सबसे ज़्यादा समझदार हैं तो वो भी तो अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार समझ रहा होगा, तो उसको भी समझदार समझना है। उसको ऐसा नहीं समझना है कि इसके पास समझ कम है, हमारे पास ही सारी समझ है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी हो जाती है यदि पति समझे कि मैं इनसे ज़्यादा समझदार हूँ या पत्नी जब समझे मैं ज़्यादा समझदार हूँ। ठीक है, हो सकता है दोनों में से कोई ना कोई ज़्यादा कम होगा, ये स्वाभाविक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को ये फील कराएं, उन्हें एहसास करें कि आप समझदार कम हैं, हम ज़्यादा हैं। ये कोई ज़्यादा कमाता है पैसा आजकल का तो चलो दोनों ही कमाते हैं पैसे। पहले की तो बात ये थी कि दोनों जॉब नहीं करते थे पति पत्नी, अब करने लगे, अच्छी बात है। कि खर्चे इतने ज़्यादा हैं, ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं, बच्चों के लिए व्यवस्थाएं इतनी अच्छी करनी, तो दोनों का कमाना भी अच्छी बात है। जो उचित समझे, ये आप पर डिपेंड करता है, आपको अच्छा लगता है
तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता है आपको, आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि करना है जॉब या नहीं करना है दोनों में से, तो ये ज़रूरी है कि मान लीजिए कोई ज़्यादा कमाता है कोई कम कमाता है, तो इसमें भी बात आ जाती है ईगो कि हम इनसे ज़्यादा कमाते हैं, ये मेरे से कम कमाते हैं। ऐसा हो सकता है कि पति ज़्यादा कमा रहा हो पत्नी कम, ऐसा हो सकता है कि पत्नी की सैलरी ज़्यादा हो पति की कम, ये पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं है। आपका रिलेशनशिप का आधार क्या होना चाहिए, आप विचार करें, पैसा या संबंध, प्यार या पैसा, क्या होना चाहिए? आपने जब मैरिज की थी तो क्या आधार था, विचार करिए, तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि जब आपने मैरिज की थी, लाइफ पार्टनर बनाया था, तो उसका आधार था आपका रिलेशन, रिश्ता और प्यार, उसमें और कोई चीज़ नहीं थी बीच में। लेकिन अब यदि और किसी तीसरी चीज़ को आप ला देते हैं, रिश्ता और प्यार के सिवा किसी तीसरी चीज़ को बीच में आप ले आएंगे, पैसा या अन्य कोई बातें, शब्दों का बहुत महत्व दे देते हैं। आपने हमें ऐसा कहा, इनकी वे ऑफ टॉकिंग ठीक नहीं है, ये हमें सदा आवेश में बोलते हैं, इनकी डोमिनेटिव नेचर है, इनकी ये, अरे भाई डिफरेंट नेचर को तो हैं, सारी दुनिया डिफरेंट नेचर की, एक का नेचर कभी किसी के साथ नहीं मिलता पूरा पूरा, न कभी किसी के विचार एक के दूसरे के साथ पूरे पूरे मिलते, कुछ न कुछ अंतर तो है। ये सब आप पहले से भी जानते थे और सबको ये पता है, फिर उसके बावजूद भी तो आपने ये रिश्ता जोड़ा, लाइफ पार्टनर होकर रहने का फैसला किया। तो जब लाइफ पार्टनर होकर रहने का फैसला किया है, विचार करके किया है, तो अब इन बातों की प्रायोरिटी क्यों देते हैं, इनका महत्व क्यों देते हैं कि उन्होंने एक शब्द आवेश में बोल दिया? नहीं बोलना है, श्योर है नहीं बोलना है, रिस्पेक्ट से बोलना है और रॉयल्टी से बोलना है। रॉयल्टी और रिस्पेक्ट नहीं खोनी है एक दूसरे के साथ। होता क्या है कि जितने क्लोज आते हैं उतना रिस्पेक्ट छोड़ देते हैं। बताइए, जो जितना क्लोज हो उसे और ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए और ज़्यादा रिगार्ड करना चाहिए, डिसरिगार्ड करना चाहिए, फैसला आपके हाथ में। आप सोचिए, विचार करिए। यदि आपको अच्छा लगता है कि डिसरिगार्ड करना चाहिए, आपकी मर्जी। आपको अच्छा लगता है कि नहीं, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए, अरे इस रिलेशनशिप का रिगार्ड करो, इसकी वैल्यू को समझो, इसके महत्व को समझो। हमें बड़ा अफसोस होता है, हमने लाखों फैमिलियां बड़े नज़दीक से देखी है, लोगों के प्रॉब्लम्स को देखा है, कुछ प्रॉब्लम्स को जितना हम कर सके हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि जो फैसला आपका स्वयं ही दोनों का था, तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं? ईगो को आपने स्थान क्यों दिया? आप मनी माइंडेड क्यों बने? आपने रिलेशनशिप के बीच में गेम क्यों खेला, माइंड गेम क्यों खेलना शुरू किया? आपने पति पत्नी के रिश्ते के अलावा इस रिश्ते के बीच में और किसी रिश्ते को आने क्यों दिया? क्या ये ठीक था? क्या आपने ये ठीक किया? यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपसे चूक हुई है, तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है, हम आपसे यही प्रे करते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करें और जो खुशियों भरा जीवन पति पत्नी को जीना चाहिए वो पूरी खुशियों के साथ जिए, पूरे आनंद के साथ जिए, पूरे प्रेमपूर्ण जीवन जिए और अपना और अपनी फैमिली का और आने वाली पीढ़ियों का नाम रोशन करें, उनको भी वो खुशियाँ दे सके, ताकि लोग कहें कि देखो इनका परिवार एक आदर्श परिवार है, एक ऐसी फैमिली है जो सोसाइटी के अंदर ये कहा जा सकता है कि वास्तव में ये एक आइडियल फैमिली है, ये ऐसी फैमिली है जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। ऐसा मैसेज ना जाए आपके द्वारा सोसाइटी में, लोग कहें कि देखो बड़ी खुशी खुशी शादी की थी, बड़े धूमधाम से शादी की थी और अब देखो क्या हो रहा है, एक दूसरे की बेइज्जतियां कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं और दोनों ही अलग हो रहे हैं। ये बड़े अफसोस और दुख का विषय है। इसलिए हम पुनः
आपसे आग्रह करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे, यदि आपकी फैमिली लाइफ में कहीं डिफरेंसेस हैं तो आप अपने आप को देखें, अपने आप को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और इन डिफरेंसेस को मिटाएं। प्लीज़ अपने पेरेंट्स के लिए और अपने बच्चों के लिए दोनों को सोचते हुए अपने फैसले को पुनः सोचें, और यदि अलग होने का कहीं आपके मन में फैसला आता है, कोई डिफरेंसेस है, तो प्लीज़ उनको समाप्त करें और अपने जीवन को सुखद जिए। अच्छा, आप अपने जीवन में यानी मैरिज लाइफ में और होल लाइफ में सदा सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।